कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। में ये नहीं हुआ करता था। बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खास तौर पर मैं अपने दल की बात करूंगा। हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहे थे, क्योंकि हमारे एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ में लोहिया जेपी कर्पूरी का एक समता मूलक समाज की उनकी स्थापना है। और उसमें अगर आप सोचोगे ईडी, आईटी, सीबीआई समन भेज करके, ये भेज करके, कुकअप करके, किसी भी तरह के स्टोरी डाल करके सिर्फ उलझाने के लिए उस राजनीति को विराम दो। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेतावनी भी समझी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल चाहें। इसको लेकर भय है आप लोगों को? और नीतीश कुमार जी में मतभेद है, कितना सच है ये उतना ही सच है जितना अगर आज जब मुझसे कहते कि मनोज जी आज सूरज पश्चिम होगा। मनोज जी, ये आपने कहा कि संयोजक वाली बात पर आपको जितना पता होता है आपको भी पता है, लेकिन ये तो सभी चाहते हैं ना कि बिहार में अगर जो संयोजक का पद मिल जाता है तो और ज्यादा नहीं। हम हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे कि आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। जय हिंद, शुक्रिया। शुक्रिया। मैं सबके सवाल लूंगा। भाजपा के पास सीबीआई, ईडी और तमाम तंत्र है, आपके पास क्या है? भारत माँ, वो जो फिल्म में डायलॉग था ना, कार है, बंगला है, फलाना है, जिलाना है, आपके पास क्या है? मेरे पास माँ है, भारत माँ। मनोज जी, आपने कहा कि मोदी विरोधियों पर बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करेगी या करवाएगी, ये आपका आरोप है, आपके पास फीडबैक है। तो मोदी विरोधी के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी है, क्या लगता है नीतीश कुमार पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपको एक बड़ा कैनवस आपको दे दिया, हर किसी पे होगी, हर किसी को, क्योंकि ये पुलिस स्टेट बना चुके हैं इस देश को। ये डेमोक्रेटिक देश को रहने नहीं देना चाहते। अगर आप में से किसी ने भी आईपीसी की रिसेंट अमेंडमेंट को, चेंज को, भारतीय न्याय संहिता को आप पढ़ लीजिए, आपके माइक से सवाल पूछे जाने पे आप उग्रवादी साबित हो सकते हो, तो कोई नहीं बख्शा जाएगा। पहला नंबर किसका है ये तय करना है, दूसरा किसका। 1 मिनट मुझे सवाल का जवाब दो। तो मैं समझता हूं जद में तो सब आएंगे, पहले किसका घर जलाने की कोशिश होगी। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की जनता ने जब जब अत्याचार की अति हुई है ना, उस सुल्तान को जमीन पे बिठा दिया है। मनोज जी, आपको ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव पे दबाव बना के नीतीश कुमार को अपने पाले में भाजपा करना चाहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी नाराज चलने की चर्चा चली इंडिया गठबंधन की? देखिए, आपके सवाल में चर्चा चली होगा, ये हेतु मजबूत वाली बात है। हम अभी साक्ष्य और सबूत पे बात कर रहे हैं, कहीं कोई जुड़ाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अरे ये महागठबंधन ही दबाव के बीच से उत्पन्न हुआ है, इसकी जमीन में नए सवालों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की
की बात सामने आ रही है। कल कहा जा रहा है कि एक ऑनलाइन बैठक होगी। ये मेरा मानना है कि जैसे आपने सुना है वैसे ही ये खबरें चल रही हैं। जब तक कुछ पुख्ता ना हो तब तक कोई बात मैं समझता हूँ बनती नहीं। मनोज जी मंदिर को लेके आपके विधायक हैं जिन्होंने भय मुक्त है, भय नहीं है, लेकिन भय, भूख और घृणा के खिलाफ जो लोग राजनीति करते हैं उनको किसी का भय नहीं होता है। हम तो उसी के खिलाफ की राजनीति कर रहे हैं। बस आप लोग चूंकि इतनी बंदिशों के बावजूद आप हमारी बात पहुंचाते हैं, आप हमारे नेता तेजस्वी जी की या लालू जी की बात पहुंचाते हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमें खबर है कि सिर्फ हमें ही नहीं, आप देश के अलग अलग राज्यों में कल से सक्रिय होंगे। खास तौर पर 22 तारीख तक, 22 तारीख के बाद 10 दिन आप कुछ और करिएगा, लेकिन 22 तक आप इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। और मैं एक सेकेंड साथियों, नहीं यहाँ कोई भय का माहौल कि आपस में लोगों को झगड़ा लड़ाए, इसी बात के लिए बीजेपी जानी जाती है। बीजेपी जैसा मत बनिए, बस ये आग्रह है। इस तरफ इशारा किया आपने कि आज से 22 जनवरी के बीच में कुछ बड़ा हो सकता है, जांच एजेंसियां एक्टिव हो सकती है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की तरफ अब वो कुछ तैयारी चल रही है, क्या कुछ बड़ी तैयारी चल रही है? देखिए, एक बात तो मैं सीधे तौर पे कहूं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में, और चूंकि कई अधिकारी ईमानदार हैं, वो तैयार नहीं हो रहे इसके लिए। उन्हें कहा जा रहा है कि समन भेजो, इसको उठाओ, उनको उलझाओ। और तेजस्वी यादव एक व्यक्ति के अलावा क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि बीजेपी को ताकत का आभास है। बीजेपी को पता है कि बिहार में इस महागठबंधन के आगे उनकी स्मूथ फंक्शनिंग नहीं है। मतलब 3-4 से ऊपर उनका बेस्ट आंकड़ा नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे? तेजस्वी यादव जी को, लालू जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उधर झारखंड में हेमंत जी को, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल जी, भगवत मान जी को, स्टालिन साहब के मंत्रिमंडल के लोगों को। तो ये जो राजनीति है, उस राजनीति को आप कह रहे हैं एक्टिव, कल से हाइपर एक्टिव होंगे। एक्टिव के आगे हाइपर लगा लीजिए। परेशान है वो अधिकारी, लेकिन क्या करें, इशारा आ गया है। वो जो 2 सबसे बड़े नेता हैं सत्ता प्रतिष्ठान के, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल लड़ाई हम आपके कंधे पे बंदूक रख करके ही लड़ेंगे। तो कंधे पे बंदूक रख करके बेचारे धड़ फिरेंगे। 22 जनवरी का सरकार है क्या गठबंधन को कि राम मंदिर के बाद कहीं भाजपा भी जो है चुनाव जीतना जाए। आपके सवाल में से मुझे इत्तेफाक नहीं है। राम कौन है साहब? भारतीय जनता पार्टी है क्या? राम मर्यादा पुरुषोत्तम? क्या हमने उनका परिचय जाना है मोदी जी से? मर्यादा पुरुषोत्तम की सबसे बेहतर अवधारणा गांधी की थी, हे राम। उस अवधारणा से मीलों दूर है भाजपा वाले। राम राम कहने से, जय श्री राम कहने से नहीं होता है, यहां हृदय में होना चाहिए। और मैं 4 दिन से कह रहा हूं, अगर कोई व्यवस्था ऐसी होती कि हमारे भगवान पृथ्वी पर आते, तो सबसे पहले बीजेपी वाले को कहते, नकली राम भक्तों, तुम्हारे अंदर मैं नहीं हूं, तुम्हारे अंदर मैं नहीं रहना चाहता। मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरा जीवन तुमने किसी को नहीं पढ़ा है। राम भगवान आते ना तो कहते, आय की इतनी असमानता के बीच में मेरी पूजा कैसे करोगे? बेरोजगारी की इन छवियों, डरावनी छवियों के मध्य मेरी प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब? लेकिन ये भगवान राम वाले नहीं है, असल में ये नाथू राम वाले हैं। ये फर्क उसमें ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि मंदिर जाते हैं तो अंधविश्वास पैदा होता है। तो कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव सब गए थे तिरुपति बालाजी, तो क्या वो भी अंधविश्वास पैदा? अच्छा, एक बात तो जान लीजिए, आपको पता है सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये कथन किसका है, किनका है? सावित्रीबाई फुले का है। अब उनको लाके सूली पे टांग देंगे हम इस देश में? क्या बना रहे हैं इस देश को हम? मैं तो कबीर का एक दोहा आपको कहता हूं, वो दोहा अगर मैं पढ़ दूं,
जो तू बाभन बाभनी जाया अन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक नहीं जाया भितर ही खतना काहे न कराया। स्कूली पे सुई में टांग दीजिए कबीर को। कबीर ने तो निहायत ही गलत बातें की हैं। इस देश में अलग अलग धाराएं रही हैं। सावित्री बाई फुले को उद्धृत किया गया। और हाँ, मैंने कल भी कहा था और दोहरा रहा, भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हो ना, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बिठा दीजिए धर्म पर बात करने के लिए। और छोड़िए, हमारे बगल में हमारे प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हनुमान चालीसा संस्कृत में पढ़ के सुना देंगे। एक भाजपा वाले को बुला दो जो इनके साथ शास्त्रार्थ कर ले। कमाल की बात करते हैं। थैंक यू। आरजेडी चाहती है नीतीश कुमार संयोजक बने? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेगी। और आज पहली बार ये कह रहे हैं, हम लगातार ये बात कह रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया।